फिर से समझ लेते हैं। ठीक, जो हम लोग के जो परीक्षा होने वाली राष्ट्रीय आय वाली, उसमें या अन्य हम परीक्षाएं देंगे, प्रतियोगी परीक्षाएं, तो उसमें 3 तरह के, अभी हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, 3 तरह के वेन आरेख पर हम लोग बातचीत करेंगे। एक जो पहला वेन आरेख होगा वो ऐसा वेन आरेख होगा, जैसे मान लो लिखा है वर्ष, महीना और क्या है यहाँ पे सप्ताह। यहाँ आगे हम दिन भी लिख सकते हैं, अगर दिन भी लिखा है, मान लो महीना सप्ताह दिन लिखा है तो भी एक तरीके का हो सकता है, और वो भी एक तरीके का हो सकता है। दिन भी यदि लिखा है तो भी इसमें ऐड हो सकता है। तो इसका क्या होगा, इसका जो वेन आरेख बनेगा, वर्ष है तो उसमें महीना भी होगा और उसमें क्या होगा सप्ताह भी होगा। अगर मान लो महीना सप्ताह दिन लिखा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये महीना हो जाएगा बड़ा गोला, सप्ताह से छोटा वाला और दिन उससे छोटा वाला। वर्ष लिखा है तो वर्ष बड़ा गोला, उसके अंदर महीना हो गया छोटा, और उसके अंदर जो एक और छोटा वाला गोला बनेगा वो क्या हो जाएगा सप्ताह होगा। तो एक प्रकार के इस तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं। जो दूसरा प्रकार है उसमें क्या होगा कि 2 वर्ग समान होंगे या 2 वर्ग अलग अलग हो सकते हैं, और एक वर्ग क्या हो, एक मतलब पूरा जो वर्ग होगा उसके अंदर वो दोनों वर्ग होंगे जो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हम उदाहरण के तौर पे लें, विद्यालय, कुर्सी और मेज। अगर हम यहाँ पे लिखें विद्यालय, कुर्सी और मेज। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्यालय है तो उसमें कुर्सी भी होगा, मेज भी होगा, यहाँ पे शिक्षक भी हो सकता है, किताबें भी हो सकती हैं, पुस्तकालय भी हो सकता है। लेकिन हम लोग इसका उदाहरण लेते हैं। तो अब विद्यालय है तो विद्यालय को हम बोला जो ये रहेगा, अब विद्यालय में ही क्या है, कुर्सी है और मेज है। ये चूंकि अलग अलग है, कुर्सी जो है बैठने के काम आती है और मेज कोई सामान रखने के लिए, या हम सामने मेज रख के कुछ किताबें रख के हम पढ़ा रहे हैं, तो इस तरह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ये दूसरे तरह का वेन आरेख है। और एक तीसरे तरह का भी वेन आरेख होता है, जिसमें जैसे मान लो लिखा हो, जैसे लिखा हो मीटर, कुत्ता और बस। अब तीनों में कोई समानता है, तो इस तरह का जो वेन आरेख बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। तो हमारा जो, अगर तुम लोग को उत्तर देना होगा तो इस तरह के विकल्प को हम क्या करेंगे, सही का निशान लगाएंगे। तो आगे हम लोग कुछ सवाल देख लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे पहला मान लो कि जो सवाल तुम लोगों का आएगा, एक और चीज छूट गई, ठीक है। एक और ये हो सकता है कि जैसे 2 चीजें समान हो, जैसे मान लो मीटर लिखा हो और सेंटीमीटर लिखा हो, और यहां पर लिखा हो चाय। कुछ अलग तरीके का लिखा हो, तो वहां पे क्या हो सकता है, मीटर में क्या होता है, सेंटीमीटर होता है ना, लेकिन चाय क्या है अलग। तो इस तरह के वेन आरेख का जो बनेगा वो इस तरह के वेन आरेख का हम इस्तेमाल इस तरह के प्रश्नों के लिए करेंगे, और ये हमारा विकल्प क्या होगा, सही होगा। यानी हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी विकल्प दिया होगा उसमें हम क्या करेंगे, इसमें उत्तर जहाँ जो हमको मार्कशीट मिले होगी वहां पे जाके हम उत्तर को, संख्या को क्या करेंगे, लिख देंगे। गोला बनाना होगा, गोला बना देंगे, टिक करना होगा, टिक कर देंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि वेन आरेख के सवाल इसी तरह के आएंगे, तो बहुत आसान तरीके होंगे। कोई उदाहरण के तौर पे हम कोई सवाल ले लेते हैं, तो जब तुम लोग 10 करने जाओगे तो वहां पे सीधे सीधे ये लिखा
मतलब तुम लोगों को विकल्प देने के पहले ये समझाया गया होगा। इस तरह के आलेख बना के तुमको दे दिए गए रहेंगे। ये मान लो जो एक ही वर्ग में समाहित है सारे, वो इस तरह का है। ये ऐसे वर्ग के लिए है या ऐसे सवाल के लिए है जिसमें सब जो वर्ग दिए गए हैं या जो वस्तुएं दी गई हैं उसमें वो सब क्या है, अलग अलग हैं। एक तरह का वर्ग ऐसे हो सकता है कि दो में तो एक समानता है, वो एक दूसरे से में मिले हुए हैं, लेकिन एक क्या है तुम्हारा अलग है, वो इस तरह का हो सकता है। तीसरे तरह का वर्ग हो सकता है कि वो उस वर्ग के दोनों हिस्सा होंगे, लेकिन दोनों क्या होंगे अलग अलग। जैसे विद्यालय वाला ही था उदाहरण, विद्यालय है पूरा गोला, तो उसमें कुर्सी और मेज क्या होगा, अलग होगा। ठीक, किताब और कॉपी क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि किताब पढ़ने के काम में आता है और कॉपी लिखने के काम में आता है। उसी तरह मान लो शिक्षक दिया हो, कक्षा कक्ष दिया हो, तो वो भी क्या होगा, भले जिसमें होगा लेकिन वो क्या होगा अलग अलग। इस तरह का हम तुमको सवाल मिलेंगे इस तरह के। पहले दे दिया गया है कि ऊपर में आलेख दिए गए हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया है निर्देश। प्रश्न 1 से 15 के लिए नीचे 3-3 वृत्तों के 4 सेट दिए गए हैं। प्रत्येक सेट के तीनों वृत्तों में आपस में कोई न कोई संबंध है। नीचे दिए गए प्रश्नों में प्रत्येक 3-3 शब्द दिए गए हैं जिनमें आपस में कोई न कोई संबंध है। इन तीनों शब्दों में जो संबंध है वह संबंध ऊपर के वृत्तों के किसी एक सेट से मेल खाता है। उसे दिए